तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोग का फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे, जहां पे मैं आप लोग के लिए क्लास 9th ICSE मैथ्स और कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियोस लाता हूं अल्टरनेट डेज पे। तो सॉरी, 2 दिन के ब्रेक की वजह से वो प्रोक्रेस्टिनेशन नामक भी कोई चीज़ होती है जो कि होती है हमारे साथ, ठीक है ना। तो आज अपन लोग चालू करते हैं तो अपना वीडियो। तो लास्ट लेक्चर में जो लोग नए आए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोग नए आए हैं वो लोग प्लीज मेरे प्रीवियस वीडियो जाके देखिए, वरना हो जाता है कि आप लोग को आज का कॉन्सेप्ट ना समझ आए। ठीक है ना, ठीक है। तो मैं ये भी उन्हीं लोग के लिए जो नए आए हैं, मैं यहाँ पे करवाता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे मैं रिवीजन करवा रहा हूँ आजकल। हो सकता है 10th में और भी करवाऊँ, ठीक है। तो चलते हैं। लास्ट में हम लोगों ने मैथमेटिकल लाइब्रेरी मेथड्स, जो कि हम लोग का 7th चैप्टर कंप्यूटर का, वो हम लोगों ने खत्म कर दिया था। और हम लोगों ने चालू किया था कंडीशनल कंस्ट्रक्टर्स इन जावा, बट लेट इट बी। मैं एक बार फिर से चालू कर देता हूँ क्योंकि मैंने 5 ही 10 मिनट पढ़ाया था, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाया था। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं उसको। तो सबसे पहली स्टेटमेंट जो है हमारे पास है इफ स्टेटमेंट। तो इफ स्टेटमेंट क्या है भाई? एक सेकेंड। हाँ, इफ स्टेटमेंट हमारे पास क्या है कि ये देखिए, आपके पास देखिए आपके पास ये है ऑप्शन। मान लीजिए आपको 2-3 चाहिए, कि जैसे मान लीजिए कि कि फॉर एग्जाम्पल हाँ, मान लीजिए आपके आपके पेरेंट्स हैं। मान लीजिए आपके जो पापा हैं, उन्होंने उन्होंने आपसे बोला कि बेटा देखो, परिवार का नाम रोशन करो, 90+ हमें चाहिए। 90+ परसेंटेज अगर आपका आया तो हम देंगे आपको, मतलब जो भी आपका मोस्ट फेवरेट चीज हो, स्कूटी बाइक, जो भी, मतलब जो आपका फेवरेट चीज हो, ठीक है। और अगर 70 से 90 के बीच, 65 to 90 के बीच में आया, नहीं ज्यादा हो गया, 70 to 90 के बीच में अगर आया तो आपको मिलेगा, जो मतलब आपका मतलब मोस्ट फेवरेट तो नहीं, लेकिन थोड़ा कम फेवरेट हो, ठीक है। और अगर आपका है 60 to 70, तो आपको मिलेगा उससे भी थोड़ा कम फेवरेट वाला। तो अब इस ऐसे ही मैं जैसे रियल लाइफ का बता रहा हूँ कि अब भाई आपको 3 कंडीशन है कि अगर ये तीनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हुई तो वो चीज़ मिलेगा, वरना कुछ नहीं, ठीक है। तो मान लीजिए आपको प्रोग्रामिंग में ऐसा कोई चीज़ है ना, कोई ऐसा प्रोग्रामिंग में आपके पास कंडीशन आ रहा है कि भाई अगर आपको ये कंडीशन आपके पास ट्रू है, तो आपका कुछ जो भी आप इफ स्टेटमेंट, जो कि जैसे सिंटैक्स ये होता है, सिंटैक्स कि इफ कंडीशन, इफ कंडीशन, और फिर जो भी आपका स्टेटमेंट्स हो, स्टेटमेंट्स को हम लोग सेमीकोलन से एंड करते हैं, इसलिए सेमीकोलन से एंड, जितने भी आपको स्टेटमेंट लिखने हो, कितने भी, ठीक है ना, ठीक है। अब जैसे ये आपने लिखा, मान लीजिए आपको खाली एक कंडीशन नहीं रखनी है, तो आप ऐसे ही और लगा दीजिए, इफ कंडीशन 1 2, फिर से अपना स्टेटमेंट लिख दीजिए, जितना स्टेटमेंट लिखना चाहिए उतना लिख दीजिए। नेवर एंडिंग है ये चीज़, ठीक है, ये चीज़ नेवर एंडिंग है। हाँ, ठीक है। और कंडीशन से मेरा मतलब है कि कोई ऐसा एक्सप्रेशन या कोई ऐसे वेरिएबल की वैल्यू जिसका रिजल्ट या वैल्यू वो हो बुलियन। बुलियन यानी कि ट्रू और फॉल्स, ठीक है। क्योंकि अगर बुलियन में रहेगा तो कोई फायदा ही नहीं है। अगर ट्रू रहेगा, अगर जो भी कंडीशन है वो ट्रू है, या इफ के अंदर जो भी कंडीशन है वो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के हिसाब से ट्रू चल रही है, तो आपका ये मान लीजिए ऐसा करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे यही कंडीशन लिखा है कि अगर 90+ परसेंटेज आया तो आपका मोस्ट फेवरेट चीज मिलेगा, ठीक है। मोस्ट, एक सेकेंड।
वेट गाइस, लेट मी मेक लिटिल बिट एडजस्टमेंट्स। यस, मान लीजिए आप ये 90 एक कंडीशन है सबसे पहला कि 90+% अगर आपने लाया तो आपको मिलेगा अपना मोस्ट फेवरेट चीज, आपका कार बाइक में जो भी आपको चाहिए। हाँ, पता नहीं, तो भाई सबका अलग अलग होता है, तो आपका मोस्ट फेवरेट मिलेगा। अगर 70 to 90% के बीच में आया तो लेस फेवरेट, और अगर 60 to 70% आया लीस्ट फेवरेट। ठीक है, यानी कि 90+% अगर आप, एक सेकेंड यार, सॉरी गाइस, सॉरी सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस, पता नहीं क्या हो रहा, शायद कैमरा गलत सेट हो गया। चलो, कि यानी कि अगर आपका 90+% आया तो आपका मोस्ट फेवरेट चीज आपको मिलेगा, 70 to 90 आया तो लीस्ट उससे थोड़ा कम फेवरेट, और 60 to 70 रहा तो सबसे कम फेवरेट। लेकिन जैसे मैंने ये नहीं लिखा है कि अगर मुझे 50 60 आया तो जो आपके पापा जो आपके लिए पसंद है वो, मैंने वो कोई कंडीशन नहीं रखी है, यानी कि वो होगी नहीं, अगर ट्रू भी होगी तो। ठीक है, तो यानी कि इफ आप कितना भी लगा सकते हैं, लेकिन उसका शर्त यह है कि अगर भाई आपको चाहिए कि भाई इसमें कोई भी कंडीशन नहीं ट्रू हुई, तो जो जैसे अभी हम लोग पढ़ेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट, तो उसमें हम लोग लिखते हैं एल्स स्टेटमेंट। यहाँ पे इफ के लिए क्या है कि भाई इफ जो है ये होता है ट्रू पार्ट, है ना, यानी कि अगर इसकी इसमें हमेशा ये कंडीशन लिखी जाती है पैरेंथेसिस में, और यहाँ पे कभी भी आप लोग को सेमिकॉन नहीं लगाना है, यहाँ पे सेमिकॉलन कभी नहीं लगेगा, कभी नहीं, क्योंकि सेमिकॉलन का मतलब क्या होता है कि हम लोग ने जैसे, अरे यार पता नहीं क्या हो रहा है, जैसे सेमिकॉलन का मतलब हम लोगों ने जैसे पढ़ा हुआ है ऑपरेटर्स इन जावा में, कि नहीं सॉरी सेपरेटर्स इन जावा जो भी है, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि सेमिकॉलन जो होता है वो स्टेटमेंट टर्मिनेटर होता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट टर्मिनेटर होता है, तो अगर आप यहाँ पे इफ में ही लगा दोगे यहाँ पे ही, तो भाई ये तो ऐसे ही टर्मिनेट हो गया। उसके बाद भाई मान लीजिए आपने सब में ही सेमिकॉलन लगाया है, ठीक है, क्या होगा भाई, इस पे आया कंपाइलर सेमिकॉलन है, स्टेटमेंट समझ के फिर स्टेटमेंट खत्म कर देगा, ये एग्जीक्यूट ये एग्जीक्यूट सब एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर यहाँ पे कंडीशन पड़ा, उसके बाद सेमिकॉलन है, स्टेटमेंट टर्मिनेट, स्टेटमेंट सारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये पढ़ा, सेमीकोलन है, स्टेटमेंट टर्मिनेट, सारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, सारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब जितना, मतलब यहाँ पे अगर मानो सेमीकोलन नहीं है तो ये अगर कंडीशन ट्रू होगी, मतलब कंडीशन के पास सेमीकोलन नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो इन शॉर्ट इफ हम लोग कब यूज करते हैं, जब हम लोग को किसी कंडीशन के ट्रू होने पे ही उसके मतलब ट्रू होने पे कोई चीज करवानी हो, लेकिन अगर वो फॉल्स हो तब कुछ नहीं, मतलब वो मतलब वही इफ के अंदर मतलब इफ हम लोग तब यूज करेंगे जब इफ के अंदर कोई कंडीशन रखनी हो और वो ट्रू हो, तभी उसके अंदर की बॉडी एग्जीक्यूट करवानी हो। ठीक है, अब चलते हैं भाई, जैसे आप लोग के में आप लोग में से काफी लोग में दिमाग आया होगा कि भाई हाँ भाई अगर मान लो अगर अगर हमें चाहिए कि भाई ये स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो ये ये हो जाए, लेकिन अगर फॉल्स है तो ये हो जाए, तो उसके लिए जावा बायो ने दिया है इफ एल स्टेटमेंट, है ना। इफ एल स्टेटमेंट में क्या होता है भाई, एक सेकेंड, लेट मी चेंज द पेन। तो इफ एल स्टेटमेंट में हमारे साथ क्या है कि इसका सिंटेक्स देखते हैं पहले। जावा में सिंटेक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है लगभग लगभग। ठीक है, तो इफ एल्स की स्टेटमेंट का क्या सिंटेक्स होता है कि सबसे पहले तो आप इफ का कंडीशन लिखोगे, ठीक है ना, इफ का कंडीशन आप लिखोगे भाई, जितना भी आपको इफ लिखना है, इसमें भी वो होता है कि भाई आपको क्या नाम है, जितना भी आपको इफ चाहिए, मतलब इसके जैसे यहाँ पे मैंने किया कि 2 3 इफ लगा दिया वो सारा। अब उसके बाद आपको अगर चाहिए, अब जैसे इफ में सारे कंडीशन रहेगा फिर बॉडी रहेगा, ठीक है। अब एल्स में क्या है
कि एल्स में आपका कोई कंडीशन नहीं रहेगा, एल्स खाली ऐसे ही दिखा रहेगा, उसके अंदर आप उसके अंदर भी आप लोग आप स्टेटमेंट्स लिखे रहेंगे, तो वो सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अब लेकिन इफ और एल्स में क्या है, इफ एल्स स्टेटमेंट में कि ये जो है ये है ट्रू पार्ट, ये है फॉल्स, ये है मैंडेटरी, ये है नॉन मैंडेटरी। कोई वर्ड होता है कि नहीं पता नहीं, मतलब इफ नीडेड, इफ नीडेड यानी कि अगर आपको चाहिए, देखिए मैं इसका बताता हूँ। मान लीजिए आपके पास आपके सामने कंडीशन हो रखी है कि कि हाँ, मान लीजिए आपके पास कंडीशन हो रखी है कि आपको, सॉरी बट मुझे ये एग्जांपल समझ आ रहा है, ठीक है ना। तो अगर आपको 80 से लेकर 90 80 या 80 अबव परसेंटेज मिला है ना, अगर आपको 80 अबव है ना, 80 अबव परसेंटेज अगर आपको मिला, सॉरी गाइस, आई एम वेरी वेरी सॉरी गाइस, एक सेकंड गाइस, एक सेकंड। यार पता नहीं, आज मैंने गलत सेट कर दिया लगता है। आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस गाइस। हाँ, तो मान लीजिए आपके पास कंडीशन है एक, सबसे पहली कंडीशन है कि अगर आपको 80 प्लस परसेंटेज मिलता है तो आपको मिलेगा आपका मोस्ट फेवरेट चीज, ठीक है। और यहाँ पे और सारी कंडीशंस हैं, ठीक है। जैसे कंसीडर कर लेते 80 प्लस की जगह कंसीडर कर लेते हैं कि यही तीनों कंडीशन है, कि यही तीनों कंडीशन कि अगर आपको 90 प्लस मिलता है तो मोस्ट फेवरेट, और ये सा कि 70 से 90 मिलता है तो थोड़ा कम फेवरेट, और 60 से 70 मिलता है तो लीस्ट फेवरेट, यही तीनों कंडीशन है। और अब जैसे मान लीजिए कि आपके पापा ने बोला कि भाई ये तीनों कंडीशन तो तुम्हारे फेवर में जा रही हैं। अब एल्स 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 तुमको मिलेगा एक ऑटो चाहे कि या कोई भी उनके हिसाब का ठेला ठीक है ना, ठेला मिलेगा, या हाँ ऑटो मिलेगा। मैं बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ यार, हर काम बड़ा होता है, कोई काम छोटा नहीं होता, सॉरी, ठीक है ना। यानी कि भाई अगर इफ मेन मोटिव मेरा इस एग्जांपल देने का ये है कि भाई मतलब क्या है इसका कि अगर इफ जितना भी होगा पहले सारा इफ ही चेक होगा कि मैंडेटरी पार्ट है ना, तो सारा इफ ही चेक। और हाँ सॉरी, इफ एंड एल्स आर कीवर्ड्स, है ना, इफ एंड एल्स आर कीवर्ड्स। क्योंकि मैंने क्या बताया था कि कीवर्ड्स जो होते हैं, मैंने क्या बताया था, कीवर्ड्स कन्वे स्पेशल मीनिंग, दे हैव अ स्पेशल मीनिंग टू द कंपाइलर। अब जिन्होंने देखा होगा वीडियो उन्हीं को समझ में आएगा, इसलिए बोल रहा हूँ बेटा, लोग जाके देख लो, बहुत फायदा मिलेगा। टाप मारोगे, टाप तो नहीं मारोगे लेकिन जो अगर अच्छा पढ़ोगे तो टाप मारोगे, ठीक है। मेन मोटिव क्या है, ये है मैंडेटरी पार्ट, इसको आप कितना भी लिखो। अगर आपको चाहिए कि भाई ये अगर ट्रू नहीं है, और जब अगर मतलब कोई कंडीशन है गिवन कि उसमें अगर ये सारा इफ का कंडीशन फॉल्स हुआ तब क्या करें, और उसके मतलब फॉल्स के लिए भी आपको एक वो स्टेटमेंट चाहिए, तो आप एल्स का यूज करो। यानी कि पहले सारा इफ का ही चेक होगा। मान लीजिए 100 बार इफ ब्लॉक है, तो पहले सारा इफ का ही कंडीशन चेक होगा, उसके बाद वो सारा अगर फॉल्स निकला तभी जाके एल्स का एग्जीक्यूट होगा, वरना इसका कोई वही नहीं है, इज्जत नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं थर्ड वाले पे, ठीक है। तो
हम लोग का थर्ड क्या है भाई, मैंने ज़्यादा ही टाइम लगा दिया इस पर, नेस्टेड इफ। ठीक है, नेस्टेड इफ में क्या है कि, ठीक है ना, नेस्टेड इफ में क्या है भाई कि नेस्टेड इफ में क्या है भाई कि इसका सिंटेक्स सबसे पहले बताता हूँ मैं। तो सिंटेक्स क्या है कि इफ इसमें कंडीशन एक रहेगी, कंडीशन 1 मान लीजिए, और इसके बाद इसमें पैंतीस लगेगा, और उसके बाद मान लीजिए आपको कोई स्टेटमेंट लिखनी है। ठीक है ना, स्टेटमेंट लिखनी है, कितनी भी ना हो कोई मतलब नहीं है। उसके बाद आप लगा दिए इसमें एक और इफ, और इसमें आप लिख दिए कंडीशन 1 का 1, है ना। और अब आप इसमें कितना स्टेटमेंट्स अपना लिखिए, है ना। मैं भी आपको बताता हूँ, पहले सिंटेक्स लिख दूँ, उसके बाद एल्स कितना भी स्टेटमेंट लिखिए, है ना। अब इसका मेन क्या है, इधर भी आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि है तो ये पूरा ब्लॉक ही ना। देखिए अब इसका मेन क्या है, हाँ, अब इसका मेन क्या है ना कि हाँ, तो अब इसका मेन क्या है भाई कि सबसे पहले आपका होगा चेक इफ, है ना। अगर मान लीजिए बाई चांस इफ की कंडीशन ट्रू हुई, ठीक है ना, तब आएगा इफ के अंदर। अब मान लीजिए आप इसके ये इस वाले इफ के पहले भी कुछ स्टेटमेंट लिखे तो वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अगर नहीं है तो अब इस वाले इफ का कंडीशन चेक होगा। वन, या मतलब कि 1:2, मतलब 1 का 1 यानी कि वो कंडीशन 1 जो कि जो इसको हम लोग कहते हैं आउटर लूप, मतलब आउटर लूप कह रहा हूँ, आउटर इफ कह सकते हो आप, और इसको कह सकते हो नेक्स्ट इनर इफ। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल। तो आप आउटर इफ का पहला, आउटर इफ के अंदर का पहला कंडीशन, है ना। तो अब क्या है कि अब इसका कंडीशन चेक होगा जैसे इफ एल्स में होता है। अब वैसे अब अगर इसका कंडीशन इसमें खाली जहाँ तक अभी मैंने यूज किया है नेस्टेड, हम लोग ने तो एक ही कंडीशन यूज किया, पता नहीं कितना होगा, मुझे आइडिया नहीं है। तो ये हो जाएगा कि भाई अब ये कंडीशन चेक होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो इसके अंदर का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज ये तो एल्स पार्ट तो है ही, और इसमें नेस्टेड इफ में आपको इफ एल्स यूज करना ही होगा शायद तक, हाँ, क्योंकि वरना फिर तो कोई मतलब ही नहीं ना रहा, है कि नहीं। ठीक है, अब उसके बाद एल्स, और फिर एल्स का अब अगर ये कंडीशन नहीं ट्रू हुआ तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, और इसके बाद भी अगर आप चाहें तो इसका भी एल्स में भी ये हो सकता है। ठीक है ना, मान लीजिए आपने एल्स में लिखा, उसके बाद इफ में, और फिर ये स्टेटमेंट्स कंडीशन, फिर ये हुआ, फिर एल्स, एल्स के अंदर ही एल्स हो सकता है कि भाई अगर मान लीजिए इस पे आया और यही बाहर वाली कंडीशन ट्रू नहीं है, तो ये आ जाएगा एल्स वाला, फिर एल्स में आएगा, फिर इफ का कंडीशन चेक करेगा, इफ का कंडीशन नहीं ट्रू हुआ तो एल्स पे एग्जीक्यूट कर देगा, ऐसा है। ठीक है ना, इसमें भी भाई इफ और एल्स का कीवर्ड का मतलब ही है कि इफ है मैंडेटरी पार्ट और एल्स है वो पार्ट, क्या नाम है, अरे, कि अगर आपको चाहिए एल्स, एल्स की जरूरत है आपको तभी यूज करें, वरना कोई फायदा नहीं है। मतलब कोई जरूरी नहीं कि एल्स आपको यूज करना ही करना है, मतलब एल्स का आपको कुछ लिखना ही लिखना है। ठीक है, चलिए भाई, अब चालू करते हैं अपना इफ एल्स, मतलब इफ एल्स लेडर, इफ एल सॉरी एल्स इफ लेडर, है ना, एल्स इफ लेडर। तो एल्स इफ लेडर में क्या है भाई, इसका सिंटेक्स देखते हैं, है ना, सिंटेक्स देख लेते हैं पहले। इफ कंडीशन, और ये जैसे देखिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था यहाँ पे, जैसे ये है कि दो तीन कंडीशन, कि भाई दो तीन कंडीशन, है ना। अब इसमें क्या है कि जहाँ तक मुझको लगता है, जहाँ तक मुझे जो लगता है कि इफ क्या है, अच्छा सॉरी, जो मुझे लगता नहीं है वही है, सॉरी वही है कि इसमें हर एक कंडीशन चेक होगी। मान लीजिए आप भाई, ये तो मैंने ऐसा कंडीशन ही दिया है कि वो हर एक कंडीशन ही
ट्रू होगी। तो भाई मान लीजिए कि भाई ये किसी और ही चीज़ से रिलेटेड कंडीशन है, उस हिसाब से कि भाई अगर ये कंडीशन ट्रू है तो पहले ये जीरो है, ये भी अगर ट्रू है तो ये भी जीरो, कि भाई इफ है तो भाई हर इफ ही एग्जीक्यूट होगा ना, हर इफ का कंडीशन चेक होगा। और अब हर इफ का कंडीशन चेक होगा और वो अगर ट्रू हुआ तो जीरो होगा। लेकिन एल्स इफ में क्या है, एल्स इफ में भाई मान लीजिए आपने इफ लिखा, उसके बाद इसका स्टेटमेंट्स है ना, भाई ये स्टेटमेंट्स आपने लिखा। अब क्या है कि मान लीजिए इफ एल्स इफ लेटर में क्या है कि मिनिमम आपका 3 ब्लॉक तो आए, थ्री ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स तो आ ही जाएगा, है ना। मैं बेसिक जो मैं 3 ब्लॉक वाला बोल रहा हूँ, इफ किया आपने, फिर आपने एक एल्स इफ कर दिया कंडीशन 2 जिसका होगा, कंडीशन 2 सॉरी, है ना। इसका ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स आपने लिखा, उसके बाद आपने एल्स लिख दिया, एल्स का ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये है मोस्ट मैंडेटरी, मैंडेटरी आफ्टर इफ, एंड ये है वैसा ही इफ नीडेड वाला। यानी कि इसका मतलब क्या है कि भाई ये तो भाई मोस्ट मैंडेटरी है कि भाई सबसे पहले इसका कंडीशन चेक होगा, अगर इसका कंडीशन ट्रू हुआ तो ये सारा भाड़ में जाए। अब ये सारा भाड़ में जाए, एल्स इफ पहले एल्स इफ से लेकर लास्ट एल्स इफ तक, और एल्स भी सारा भाड़ में जाए। लेकिन अगर इसका कंडीशन नहीं ट्रू हुआ तो अब पहले सारा एल्स इफ, भाई ये तो कहा नहीं है कि मैंने एल्स इफ लिखा, कितना भी आप एल्स के पहले आप कितना भी एल्स इफ लिख सकते हो, है ना। अब अब पहले एल्स इफ का कंडीशन चेक होगा, अगर एल्स इफ कंडीशन नहीं ट्रू हुआ तो अब अगले एल्स इफ का कंडीशन चेक होगा, ऐसे जितना भी होगा वो। अगर मान लीजिए इसका ट्रू हुआ तो अब खाली यही एग्जीक्यूट होगा और सारा नहीं एग्जीक्यूट होगा, है ना। जो भी कंडीशन, जिसका भी कंडीशन ट्रू होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, और पहले इफ से लेकर सारे एल्स इफ तक कोई भी कंडीशन नहीं ट्रू हुआ तब जाके एल्स का कंडीशन ट्रू होगा, ठीक है। तो अब एक बार ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं कि, है ना, एक मैं आपको खाली इफ स्टेटमेंट, जो खाली उसमें इफ रहेगा, खाली इफ वाला का एक प्रोग्राम आपको बनवाता हूँ, है ना। तो अब क्या करना है भाई, सबसे पहले मैं लिखता हूँ इम्पोर्ट जावा डॉट, मैं यूटिल लिख देता हूँ, आप लोग इनपुट भी लेंगे, है ना। जावा डॉट, अब मैं पहले आपको बता देता हूँ कि हमें लेना है एक इनपुट लेना है नंबर यूजर से, एंड चेक वेदर 1 2 और 3 डिजिट, उससे ज़्यादा नहीं चेक करना है, खाली यही चेक करना है कि एक सिंगल है कि डबल है कि ट्रिपल डिजिट नंबर है। अगर है तो क्लास कर लेते हैं भाई, नंबर से चालू कर नहीं सकते तो हम कर लेते हैं चालू डिजिट, डिज, ठीक है। मैं यहाँ पे खाली पी एस एम वी लिख रहा हूँ, सॉरी पब्लिक, सॉरी पी एस वी एम, सॉरी। फिर फिर लिखते हैं भाई स्कैनर, क्या था, स्कैनर ओबीजे इक्वल टू न्यू स्कैनर। और आप लोग ये याद रखें कि अगर एग्जाम में आपका है कि भाई कि आपको कोई प्रोग्राम लिखना है बाय यूजिंग बफर डेटा क्लास, तो आपको यहाँ पे तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा आईओ, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा थ्रोज, कैपिटल आई, कैपिटल ओ, कैपिटल एक्स, कैपिटल ई, एक्सेप्शन, है ना। और यहाँ पे आपको ना बफर डेटा न्यू बफर डेटा इनपुट स्ट्रीम, न्यू इनपुट स्ट्रीम डेटा सिस्टम नॉट इन, अभी ये नहीं लिखना है अगर आप आईओ का यूज, अगर आपको आईओ का यूज करना पड़ा तो, ठीक है। मैं यही सजेस्ट करूँगा आप लोग को, भाई अगर आप लोग कंफर्टेबल हो तो आप लोग हमेशा स्कैनर ही यूटिल ही यूज़ करें, क्योंकि यूटी का सिंटेक्स वगैरह भी छोटा है तो आप लोगों को टाइम भी कम लगेगा, ठीक है।
तो सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन यानी कि SOPLN एंटर द नंबर। जिन्होंने नहीं देखा है, मैंने एक प्रोग्राम करवा चुका है इनपुट लेने का ऑलरेडी, तो आप उसको जाके देख लीजिए कैसे लेते हैं। मैं नंबर इनपुट लूंगा इंट a इज इक्वल टू obj डॉट नेक्स्ट int, ये जो कि ये है कि इंस्टेंस मेथड स्कैनर क्लास का। अब मैं क्या करूंगा, हम लोग को पता है कि सिंगल डिजिट का क्या होता है भाई, कि इफ a is लेस देन 10, SOPLN क्या होता है, क्या अब अब मुझे क्या करना है कि मुझे वेरिएबल की वैल्यू भी प्रिंट करनी है कि a प्लस इज अ सिंगल डिजिट नंबर। ठीक है, तो अब इसमें a की वैल्यू आ जाएगी और फिर इज अ सिंगल डिजिट नंबर। ठीक है, अब क्या है, मैंने अब मुझे सेकंड कंडीशन रखनी है, क्योंकि इफ का मैं इसे यूज कर रहा हूँ, क्योंकि भाई अगर मैं मान लीजिए एल्स इफ यूज करूंगा तो मुझे एक एल्स का भी ब्लॉक लगाना पड़ेगा, जो कि मुझे नहीं लगाना। कि भाई जरूरी थोड़ी ना कि हम लोग को 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट चेक करना है तो यूजर 4 डिजिट 5 डिजिट का नहीं डाल देगा, है कि नहीं। तो अब करते हैं, अब 2 डिजिट के लिए क्या है कि 2 डिजिट का क्या होता है भाई, 2 डिजिट का हमको पता है कि 2 डिजिट का होता है 10 से लेकर 99 तक। तो क्या है भाई 10, तो a इज greater than or equal to 10 and a is less than, मैं या तो मैं लिख सकता, देखिए हाँ चलिए, a is less than और equal to 99, एक तो मैं ये लिख सकता हूँ, या तो मैं लिख सकता हूँ a is greater than 9 and a is less than 100। मतलब कि वही हुआ है ना, जिनको नहीं समझ में आया अगर तो कमेंट मिल गई, मैं समझा दूंगा। ठीक है, कोई भी इसमें भी मैं लिख सकता हूँ कि ए लेस देन और इक्वल टू 9 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये है, और फिर SOPLN में लिख दूंगा ए इज अ डबल डिजिट नंबर, अगर ये कंडीशन ट्रू भी है ना। और यहाँ पे अगर आप लोग को पूछना हो कि मैं यहाँ पे पैरेंथेसिस क्यों नहीं लगा रहा हूँ, मतलब ये सॉरी करली ब्रेस क्यों नहीं लगा रहा हूँ, ओपनिंग और क्लोजिंग, तो मैंने क्या बताया था कि ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को अगर हमको इंडिकेट करना है कि भाई ये पूरा एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है, तो हमको उसके लिए क्या नहीं करली ब्रेस लगाना पड़ता है। लेकिन मैं खाली यहाँ पे अगर आप लोग देखें खाली एक स्टेटमेंट है, SOPLN का खाली एक स्टेटमेंट मैंने लिखा है, इसलिए मैंने नहीं लगाया। आप लोग चाहे तो लगा सकते हैं, कोई बात नहीं है, एक रहेगा SOPLN के जस्ट पहले, एक रहेगा SOPLN के जस्ट बाद। ठीक है, अब मैं तीसरा कंडीशन लिखूंगा। हमें पता है कि ट्रिपल डिजिट क्या होता है, 100 से लेकर 999 तक। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, दो कंडीशन इसमें भी लिख सकते हैं कि इफ ए इज, चलिए मैं आप लोगों को मैंने कॉन्सेप्ट तो बता ही दिया। तो इफ ए इज, मैं लिख देता हूँ ग्रेटर देन 99, है ना, ग्रेटर देन 99 एंड ए इज लेस देन 1000। ठीक है, SOPLN ए इज अ ट्रिपल डिजिट नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे भाई मैंने यहाँ पे दो कर्ली ब्रेस लगाया था, मैं यहाँ पे फिर से दो लगा दूंगा, खत्म कहानी। अब मैं आपको ड्राइविंग करवा देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए मैंने नंबर इनपुट किया है 355। ठीक है, सबसे पहले ए में जो है मेरा इनपुट स्टोर होगा, यानी कि 355। अब सबसे पहले चेक होगा इफ ए इज लेस देन 10, तो क्या है 355 इज लेस देन 10, फॉल्स, कंडीशन फॉल्स है, तो यहाँ की इफ का कंडीशन अगर फॉल्स है तो नेक्स्ट जेड होगा।
अब जाएगा अगली कंडीशन पे। अब इफ मैं इसको काट देता हूँ, है ना, इफ 355 लेस देन 355 क्या ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 है? बिल्कुल है। एंड यानी कि अब इस वाली कंडीशन को भी ट्रू होना पड़ेगा तभी। क्या 355 लेस देन और इक्वल टू 99 है? बिल्कुल नहीं, ये भी फॉल्स। इफ कंडीशन फॉल्स, अगले इफ पे आएगा। अब क्या 355 ग्रेटर देन 99 है? हाँ भाई है। और एंड क्या 355 लेस देन 1000 है? बिल्कुल है, दोनों कंडीशन ट्रू है। क्या आ जाएगा हमारे पास? ए की वैल्यू, यानी कि 355 इज अ ट्रिपल डिजिट नंबर, ये हमारे पास लिख के आ जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए? कुछ नहीं किया जाए। अब चलते हैं भैया उस पे, हाँ, स्विच के स्टेटमेंट। नहीं, मुझे एक चीज से बड़ा मन था, मैं वो आप लोग का एक वो प्रोग्राम लिखवाऊंगा। नहीं, चलिए ये चैप्टर पहले खत्म करते उसके बाद लिखवाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो फिफ्थ वाला स्विच के स्टेटमेंट, है ना। तो अब इसमें क्या है भाई कि सबसे पहले इसमें जो है आपका कि इसमें इसमें आप लोग एक एक्सप्रेशन लिख एक जस्ट 2 मिनट वेट कीजिएगा, जस्ट आप लोग 2 मिनट वेट कीजिएगा। हाँ, तो अब स्विच के स्टेटमेंट में क्या है भाई कि बहुत आसान है, स्विच केस भी कोई मुश्किल नहीं है, बस इसका थोड़ा सिंटेक्स थोड़ा मुझे जो लगता है वो है थोड़ा। तो अब चालू करते हैं अपना जो है स्विच के स्टेटमेंट, है ना। हाँ, वो एक्चुअली मैं थोड़ा अपना नोट्स खोज रहा हूँ कि नोट्स में थोड़ा अच्छे से लिखा था, तो मैं शायद तक उससे थोड़ा ज़्यादा अच्छे से लिखा पाऊँ। तो अब हाँ, तो स्विच केस में क्या है, स्विच केस क्या है भाई कि इट्स अ मल्टी डायरेक्शनल स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ केसेस, ठीक है, मल्टी डायरेक्शनल स्टेटमेंट। रुकिए, ये सबसे पहले मैं आपको अब सिंटेक्स बता देता हूँ सबसे पहले ही, ठीक है। तो 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 अपन लोग अब क्या करेंगे, अपन लोग अब क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे। हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले स्विच लिखेंगे, स्विच के अंदर एक एक्सप्रेशन लिखेंगे, है ना, फिर एक ब्लॉक डालेंगे, फिर हमें जितना भी केस डालना है, केस एक रहेगा केस 1, नहीं कांस्टेंट लिख देते हैं, वैल्यू लिख देते हैं, वैल्यू 1। फिर एक अब यहाँ पे रहेगा कॉलन, यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं है, नहीं वो है कुछ यहाँ पे कॉलन। और अब यहाँ पे आप लोग को मतलब जो भी आप लोग को वो करना हो, ठीक है ना। आप लोग इसमें जो जो भी लिखना हो अपना वो लिखिए, एक हो गया। और बस इसमें पैंतीस नहीं लगता, इसमें पैंतीस नहीं लगता है, इसमें कॉलन लगता है। कॉलन से पता चला कि एक पूरा एक ब्लॉक है। अब इसका एक सिंटेक्स थोड़ा अलग है कि अब इसमें आप लोग ने जितना भी स्टेटमेंट लिखा, अब आप लोग इसको लास्ट में आप लोग क्या करना है कि आप लोग को लिखना है इसमें लास्ट में ब्रेक, ये भी एक कीवर्ड है,
है ना, ये भी एक कीवर्ड है। अब मान लीजिए आपका पहला केस खत्म, फिर आपने लिखा केस वैल्यू टू, फिर सेंड ये, और फिर आप लोगों को जितना भी स्टेटमेंट लिखना है वो, फिर ब्रेक। मान लीजिए आपने इतना ही लिखा, ठीक है ना, और ब्रेक के आगे ये रहेगा, ब्रेक के आगे सेमी कॉलन, लेकिन इसके आगे कॉलन, ठीक है। मान लीजिए आपने दो ही केस लिखा है, अब आप क्या लिखेंगे, डिफॉल्ट, और यहाँ पे भी एक सेमी कॉलन, और अब जितना भी आपको लिखना है स्टेटमेंट ये, और फिर ब्रेक, ठीक है। अब इसमें क्या है कि मैं आपको इसको थोड़ा रीड करके बता देता हूँ, मैं इसको उतना से बता नहीं पाऊंगा, ठीक है ना। तो इसका क्या है भाई कि इसका 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 हाँ, when number of alternatives increase the else if एक सेकंड, हाँ, the switch statement tests the value of a given variable or expression against a list of case values and when the match is found a block of statement associated with the case is executed, ठीक है। अब जो है ना, अब the expression must be of byte, short, int or char. Each value should be a constant and should be unique. It also, ठीक है, works like this, ठीक है। Value of the expression is compared, यानी कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक आप लोग या तो कोई एक्सप्रेशन लिख सकते हैं या तो आप कोई वैल्यू लिख सकते हैं, इज कंपेयर्ड विथ ईच ऑफ द लिटरल वैल्यूज इन द केस स्टेटमेंट, यानी कि यहाँ पे जो है कि कोई आप कांस्टेंट वैल्यू आप लिखेंगे, ये कांस्टेंट वैल्यू या तो हो सकती है बाइट, है ना, बाइट हो सकती है, शॉर्ट हो सकती है, इंट हो सकती है, कैर हो सकती है, ठीक है। तो अब is compared with each of the literal value, ठीक है। If no match is found, the code sequence following the case statement is executed. If no match is found, the code sequence following the case statement is executed. If none of the constants match the value, यानी कि यहाँ पे कोई भी, ये दोनों ही कांस्टेंट जितना भी केस हो, उसकी कोई भी वैल्यू इस वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू से ना मैच करे, देन अ डिफॉल्ट स्टेटमेंट, यानी कितना भी डिफॉल्ट वाला ब्लॉक जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। डिफॉल्ट स्टेटमेंट इज ऑप्शनल, यानी कि ये भी जैसे एल्स होता है ना वैसा ही ये ऑप्शनल है। इफ नो मैच इज फाउंड एंड डिफॉल्ट स्टेटमेंट इज नॉट प्रेजेंट, नो फर्दर एक्शन इज टेकन। द ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड टू टर्मिनेट द स्टेटमेंट सीक्वेंस, यानी कि जैसे भाई हम लोगों ने यहाँ पे वो नहीं लगाया ना, क्लोजिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर ली ब्रेस, तो हम लोग इसलिए यहाँ पे ब्रेक यूज करते हैं। The break statement is used on encountering the break statement. Execution branches to the first line of code that follows the entire switch construct, ठीक है। On encountering the break statement, execution branches to the first line of code that follows the entire switch construct, ठीक है। यू मस्ट, ठीक है, इतना अब तो आता है। तो इतना हम लोग समझ में आया कि यहाँ पे एक एक्सप्रेशन रहेगा, उसमें एक वैल्यू रहेगी, और वो वैल्यू को यहाँ पे क्या नाम है, कंपेयर, इस वाले वैल्यू से कंपेयर किया जाएगा, और ये रह सकती है बाइट, शॉर्ट, इंट, कैर, ठीक है। हाँ, क्या है कि भाई मान लीजिए अगर आपको स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग को आपको किसी तरीके से इंट, शॉर्ट, इंट, कैर, इन सब में आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब क्या है, हाँ, अब इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम है, इससे रिलेटेड मतलब एक कंडीशन है, फॉल थ्रू कंडीशन। तो फॉल थ्रू कंडीशन क्या है कि मान लीजिए आपने ये
आपने ये जो है ब्रेक जो है ब्रेक आपने नहीं लिखा, ठीक है ना। मान लीजिए आपने ब्रेक किसी में नहीं लिखा, ठीक है ना, ब्रेक आपने किसी में नहीं लिखा, तो आपने जितने मान लीजिए 40-50 जितना आपने केस लिखे होंगे, सबका ये ब्लॉक सारा एग्जीक्यूट होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा। और अगर किसी मान लीजिए आपने 40 तक नहीं लिखा और 41st वाले केस में आपने सेमीकोलन ये ब्रेक वाला कीवर्ड यूज कर दिया, तो अब वहां के तो अब वहां के बाद से नहीं, जैसे मैं आपको पढ़ के बता, यू मस्ट रिमेम्बर दैट यू इफ यू omit ब्रेक स्टेटमेंट, आपने नहीं लिखा है ब्रेक स्टेटमेंट, एग्जीक्यूशन विल कंटिन्यू, दैट इज द नेक्स्ट केस गेट एग्जीक्यूटेड अंटिल द ब्रेक इज एनकाउंटर्ड, यानी कि एक ब्रेक कीवर्ड अगर जब तक नहीं मिलता, सच अ कंडीशन इज कॉल्ड फॉल थ्रू कंडीशन, ठीक है ना। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ, यहाँ पे दिया हुआ है ना। तो जैसे यहाँ दिया हुआ है कि इंट नंबर लिखा, ठीक है, नंबर की वैल्यू वो हुई, ठीक है। अब इसमें कोई भी क्या नाम है वो नहीं दिया हुआ है, ब्रेक कीवर्ड नहीं दिया हुआ है ना। तो पहले केस 10 मैच हुआ, है ना, केस 10 मैच हुआ, ये फॉल्स है। अब यहाँ पे ये तो भाई अब एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, है ना। अब ब्रेक इसमें है नहीं, है ना। अब क्या नाम है, इससे कोई मतलब भी नहीं कि इसका वैल्यू भी मैच नहीं हो रहा है इससे, क्योंकि नंबर की वैल्यू 20 है। अब इससे मैच हुआ, अब इसमें कीवर्ड नहीं है ब्रेक, इसमें भी नहीं है। अब क्या होगा कि मान लीजिए मैंने इसमें लिखा, अब इसमें ब्रेक कीवर्ड किसी में नहीं है। अब यहां से लेकर जब तक ब्रेक का कीवर्ड नहीं मिल जाता कंपाइलर को, तब तक का हर एक चीज कंपाइल कर देगा वो। जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखाया कि अब भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, आउटपुट आप लोग देख सकते हैं, केस 20 मैच हुआ, इसका ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया, सिस्टम आउट 20 डिस्प्ले हो गया। अब भाई अब भाई इसको तो क्या होना चाहिए, अगर ब्रेक होता तो भाई ये बाहर निकल जाता, भाई यहाँ पे आ जाता बाहर। अब क्या लेकिन हो रहा है कि अब भाई केस 30 भी, अब भाई केस 30 मैच हो चाहे ना हो, वो अब एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब 30 भी डिस्प्ले हो गया, डिफॉल्ट भी एग्जीक्यूट हो गया, नॉट इन 10 20 और 30 भी डिस्प्ले हो गया। अब ये तो बस लिखा है कि डिफॉल्ट स्टेटमेंट इज ऑप्शनल, इफ इट इज प्रेजेंट इन प्रोग्राम इट विल बी एग्जीक्यूटेड वेदर केस मैच्ड और नॉट। यानी कि अगर किसी में भी अगर ब्रेक नहीं है, तो जिस भी केस की अगर वैल्यू मैच कर गई, तो वहां से लेकर तब तक सारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा जब तक कंडीशन जब तक ब्रेक का कीवर्ड ना मिल जाए, या तो डिफॉल्ट तक ना पहुंच जाए, और डिफॉल्ट का भी पूरा एग्जीक्यूट ना हो जाए, ठीक है। ये है फॉल थ्रू कंडीशन। अब एक है डैंगलिंग एल्स प्रॉब्लम, ये है इफ एल्स से रिलेटेड है, एक है डैंगलिंग एल्स प्रॉब्लम, है ना। इसको भी जैसे ये सब तो थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है, तो ये मैं उतना वैसे समझा नहीं पाऊंगा, है ना। तो डैंगलिंग एल्स प्रॉब्लम क्या है, द एम्बिग्यूटी यानी कि द डिफिकल्टी दैट अराइजेस इन द नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, यानी कि डैंगलिंग एल्स प्रॉब्लम मैं लिख देता हूँ पहले क्या है, डैंगलिंग एल्स प्रॉब्लम, है ना। इफ इन अ नेस्टेड इफ, यानी कि जो इफ के अंदर जो इफ एल्स होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोर नंबर ऑफ इफ देन द नंबर ऑफ एल्स क्लॉज इज कॉल्ड डैंगलिंग एल्स प्रॉब्लम। द कंफ्यूजन कैन बी रिमूव्ड बाय यूजिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस, है ना। तो कि जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा इफ कंडीशन, मैंने कुछ लिखा, उसके अंदर मैंने लगाया ये, इसमें कुछ कंडीशन लिखा। अब मान लीजिए मैंने लगा दिया एक और इफ कंडीशन लिखा, अब मान लीजिए मैं, तो यहाँ पर डैंगलिंग एल्स प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि नेस्टेड इफ में जो है, नेस्टेड इफ में हमेशा एक इफ के साथ एक एल्स रहना चाहिए, यानी कि अगर एक इफ है तो एक एल्स, दो इफ है तो दो एल्स, है ना।
जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि एक कंडीशन है, उसके अंदर एक फिर एक इफ है। इफ के क्या नाम है, इफ के बाद सीधा ये आ गया है ना, ठीक है। और जैसे कि ये है कि इन द above example the second if statement does not have a corresponding else but the curly braces solve this dangling else problem, है ना। एक सेकेंड, does not have a corresponding else but the curly braces solve this dangling problem। अरे तेरी की ये वाला टॉपिक, ये डायग्निकल प्रॉब्लम मैं आप लोग को अगली क्लास में समझाता हूँ। ये मुझे थोड़ा पता नहीं क्यों डाउट आ रहा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरा चैप्टर होता है खत्म अब, क्योंकि अब इसमें खाली आप लोग प्रोग्रामिंग है ही। अब इसमें हाँ, अरे सॉरी 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 सॉरी, वेरी वेरी सॉरी ब्रदर। टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर, इसका सिंपल सा सिंटेक्स है ना। एक है एक्सप्रेशन 1 क्वेश्चन मार्क, एक एक्सप्रेशन 2 सेमी कॉलन, एक एक्सप्रेशन 3, बस। और यहाँ पे भाई के स्टेटमेंट ही तो रहेगा, हाँ? तो अब इसमें क्या है, ये रहेगा बूलियन एक्सप्रेशन, ये रहेगा ट्रू पार्ट, ये फॉल्स पार्ट। यानी कि अगर यहाँ पे जो भी एक्सप्रेशन है या वैल्यू है या जो भी है वो अगर ट्रू है, उसकी वो ट्रू है, तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा या तो यूज होगा। अगर फॉल्स है, ये चीज अगर फॉल्स है तो ये वाला जो एग्जीक्यूट होगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि फॉर एग्जांपल अगर दिया है कि where exactly equal to 5 question mark 0 colon num divided by 10, है ना। तो जैसे इसमें क्या है, मतलब क्या है कि अगर ये जो भी वैर वेरिएबल है, इसका अगर वैल्यू 5 के एग्जैक्ट इक्वल हो तो 0 की वैल्यू यूज होगी, एल्स नम डिवाइड बाय 10 की वैल्यू यूज हो जाएगी, ठीक है। कोई ज्यादा है नहीं इसमें अभी हम लोग में, है ना। तो अपन लोग अब एक फटाक से एक प्रोग्राम करते हैं जो कि मुझे करवाना है कि इनपुट अ नंबर फ्रॉम, नहीं, इनपुट 2 नंबर फ्रॉम यूजर and ask for a operation plus minus multiply divide modulus। यानी कि हम लोग को 2 नंबर इनपुट लेने हैं यूजर से, और एक और चीज इनपुट लेनी है कि भाई आपको इन दोनों नंबर को प्लस करना है कि माइनस करना है कि मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड करना है कि मॉडुलस करना है, ठीक है। और उसके हिसाब से आप लोग का प्रोग्राम करना है। तो सबसे पहले आप लोग करेंगे इम्पोर्ट जावा डॉट, मैं चले आयो से कर देता हूँ, इधर क्लास इनपुट इन पर लिख देते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है।
यहाँ पे थ्रोस आएगा, एक्सप्रेशन रहेगा, एक्सेप्शन रहेगा, आप लोग हमेशा याद रखना है। ये ये आप लोग लगाइए। अब आयो है तो आप लोग को बफर रीडर का बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। बफर रीडर obj is equal to new buffer reader system डॉट इन। ठीक है, ये हो गया सिस्टम डॉट इन। देखिए मैंने फिर से गलती की, मैंने गलती कर दी। जहां पे रहेगा न्यू कैपिटल आई एस कैपिटल, रीडर का आर कैपिटल, इनपुट स्ट्रीम रीडर, और फिर यहाँ पे सिस्टम डॉट इन। ठीक है, ये हुआ इतना। अब मैं लिखूंगा SOPLN एंटर 2 नंबर्स। मैं खाली रफली स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। इंट a इज इक्वल टू, अब इंटीजर डॉट पार्स INT obj डॉट रीड लाइन। ठीक है, और आप लोग कमेंट्स में बताना कि मैंने यहाँ पे इंटीजर डॉट पार्स INT obj डॉट रीड लाइन क्यों यूज किया। आप लोग, मुझे पता है तो पता होगा, लेकिन बता दीजिए, हमें नहीं पता। इंटीजर डॉट पार्स INT obj डॉट रीड लाइन। ठीक है, अब अपन लोग एक और चीज इनपुट लेंगे, SOPLN एंटर ऑपरेशन। ब्रैकेट में लिख देते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉडुलस। ठीक है, अब भाई ये आप लोग अगर देखें तो ये है कैरेक्टर है, ये सारे कैरेक्टर हैं। तो कैर में लेंगे हम लोग इनपुट, कैर OP इज इक्वल टू, कैर के लिए क्या यूज होता है, क्या यूज होता है, obj डॉट रीड। ठीक है, obj डॉट रीड। तो अब क्या किया जाए, अब हम लोग को लिखना होगा कंडीशंस, है ना। इसमें आप लोग क्या नाम है, वैसे तो आप लोग इसमें इफ भी यूज कर सकते हैं, इफ एल्सिफ, मैं एल्सिफ लेटर यूज करता हूँ, तो मैं एल्सिफ लेटर यूज करता हूँ। ठीक है, इफ पहले लिखता हूँ इफ OP एग्जैक्ट इक्वल टू, अब भाई ये कैर है तो हम लोग को सिंगल इन्वर्ट को बनाना पड़ेगा, प्लस SOPLN A की वैल्यू प्लस, अब मुझे प्लस डिस्प्ले करना है, फिर सेपरेटर रहेगा, फिर एक और सेपरेटर रहेगा, और फिर इज इक्वल टू फिर प्लस A प्लस B। एल्सिफ OP एग्जैक्ट इक्वल टू, फिर से इन्वर्टेड कॉमा, फिर माइनस SOPLN A डिस्प्ले माइनस B सेपरेटर इज इक्वल टू A माइनस B। ठीक है, कुछ गलती हो जाए तो बता देना, मैं थोड़ा पढ़ाई के लिए कर रहा हूँ बस। ठीक है, SOPLN A सेपरेटर मल्टीप्लाई सेपरेटर B सेपरेटर इज इक्वल टू सेपरेटर A मल्टीप्लाइड बाय B। ठीक है, एल्सिफ OP एग्जैक्ट इक्वल टू डिवाइड SOPLN A प्लस सेपरेटर डिवाइड सेपरेटर B सेपरेटर इज इक्वल टू सेपरेटर A डिवाइड बाय B। else SOPLN A सेपरेटर
मॉड्यूलस सेपरेटर बी सेपरेटर इज इक्वल टू सेपरेटर ए मॉड्यूलस बी। वैसे तो लॉजिकली मतलब भाई अगर देखें तो मुझे यूज करना चाहिए था इफ यूज करना चाहिए था, क्योंकि भाई जरूरी नहीं कि यूजर बहुत समझदार ही हो या मतलब कुछ ही यूज कर दे। अब यहाँ पे दो कर्ली ब्रेस, सॉरी फॉर द इतना अच्छा वाला कर्ली ब्रेस, ठीक है ना। हम्म तो चलिए भाई, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं आप लोग को डायंगलिंगल्स मैं आप लोग को डायंगलिंगल्स प्रॉब्लम था कंफर्म करके बताता हूँ अगले कंप्यूटर के लेक्चर में आप लोग को बताता हूँ। और अब शायद अगले वीक से मैं तो अब वीडियो ना बना पाऊँ ट्यूसडे से, क्योंकि मेरे प्रैक्टिकल चालू हो जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर द सपोर्ट जो कि आप लोग दे रहे हैं। और आप लोग कमेंट्स कीजिएगा अगर आप लोग कुछ भी डाउट हो। जो लोग नए आए हैं, जो लोग नए आए थे आज इस वीडियो पे, वो लोग प्लीज अपने अपने व्यूज छोड़े कैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। और अब अगर आप लोगों को कुछ भी लगे कि मैं उतना अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ, मुझे ऐसा पढ़ाना चाहिए, तो आप लोग मुझे बोलिएगा, मैं आप लोग को पढ़ाएंगे, तैयार हूँ, ठीक है ना। पीस साइनिंग आउट, मुदित अग्रवाल। आप लोग प्लीज अगले, और अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा वीडियो को। और मतलब मेरे जो वीडियोस आएंगे उनके बेल आइकन को ऑल पे सेट करके जाइएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, शुभ रात्रि।